कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि 1% माइंडसेट में वो ताकत है जो तुम्हें वो सब लाके दे सकती है जिसकी तुम कल्पना करते हो, और शायद इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक भी किया। अगर तुम 1% इंसान में से हो जो अपनी औकात से काफ़ी बड़ा अचीव करना चाहता है, भले ही तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, टैलेंटेड नहीं हो, पर फिर भी तुम वो भी नहीं हो जो तुम आज दिख रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें कोई फेक मोटिवेशन जैसी बातें नहीं करी हैं जो आपको बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स पे दिख जाती है। पर अगर तुम मानते हो कि तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो जहां तुम्हें पहुंचना था, अचीव कर चुके हो जो तुम्हें करना था, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम में थोड़ा भी डिससेटिस्फैक्शन है अपनी लाइफ को लेके और तुम सच में जो सोच रहे हो उसको अचीव करना चाहते हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा। 1% माइंडसेट ऐसा सोच के लगता है कि ये कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं और उन लोगों में शायद उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होता है, तभी वो ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं है। डिफरेंस इंटेलिजेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने में कभी भी था ही नहीं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता भी है तो उसके अंदर कोई इनबिल्ड क्वालिटी नहीं होती है, या वो बाय बर्थ नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो अपने डिसीजन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। और वो कैसे बनना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, 99% लोग गोल्स तो बनाते हैं, कुछ ना कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि उनके उस अचीवमेंट के पहले जो काम करना होता है, वो काम करने के लिए उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं, और वो डिसीजन उनके मूड के बेसिस पे होते हैं। अब वो कोई भी काम करने चलेंगे, 4 दिन तो करेंगे, 5वें दिन होगा कि यार आज मूड नहीं कर रहा अंदर से, या आज मौसम बहुत अच्छा है, या फिर आज थकावट ज़्यादा फील हो रही है। तो वो मूड के बेसिस के डिसीजन ही उनको डिफरेंट बना देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमेशा रिजल्ट दिमाग में रहता है। मतलब आपने काम तो 4 ही दिन किया है, 5 ही दिन किया, बट आपके दिमाग में आ रहा है यार ये हो जाएगा कि नहीं होगा, यार ये मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसी में ही फंसा रहता है पूरा दिन, और ये आपका बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी ले लेता है। फिर आप बार बार बस वैलिडेशन लेने लग जाते हो कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ, अच्छा देखो इसमें कुछ गलती तो नहीं है, और जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से बचने लग जाते हैं। तो इसका एक क्लियर कट सॉल्यूशन है जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च करके एक फॉर्मूला निकाला है, I3KPP फॉर्मूला। I का मतलब होता है आइडेंटिटी, 3K आपका सिस्टम बनाएगा, P प्रोसेस है, और आखिरी P आपको प्रॉब्लम हैंडल करना सिखाएगा। एक ही करके समझते हैं इन चारों चीज़ों को। जो पहला वर्ड है I, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो उसकी एक आइडेंटिटी है ऑलरेडी इस यूनिवर्स में। अगर आप उस आइडेंटिटी से अपने आप को अलग मानते हैं, आप पहले ही मानते हैं कि आप वो आइडेंटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर मैं अभी ही सोचने लग जाऊं कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर तो हूँ ही नहीं, तो मेरे एक्शंस, मेरा बिलीव, मेरा वैल्यू सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर मैं अभी से मानता हूँ इस चीज़ को, जीता हूँ इस चीज़ में कि हाँ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएटर्स क्या होते हैं? अगर कोई सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर आप नाम देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट होंगे, वो डिसिप्लिन्ड होंगे, वो वेल रिसर्च्ड होंगे, वो स्क्रिप्ट अच्छा लिखते होंगे, वो बोलते अच्छा होंगे, राइट, वो कनेक्ट अच्छा करते होंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे आप अपने गोल्स के हिसाब से भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट या फिर किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो एक्सपर्ट भी उस सब्जेक्ट में कुछ क्वालिटीज़ रखता होगा। आप पहले ही मानने लग जाइए कि वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तभी आपके डिसीजन जो होंगे वो फ्यूचर आइडेंटिटी के बेस्ड पे होंगे, और वही सही है। तो सबसे पहला काम करना है हमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। बट सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो आज मेरे पास सब कुछ होता ना, राइट। आइडेंटिटी बनाने के बाद आपको सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम बनता है 3K से। पहला K है कब। आपको 24 घंटे में एक टाइम निकालना होगा कि उस टाइम पे आप उस काम को करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक टाइम वो फिक्स करिए कि उस टाइम पे उस काम को लेके आप बैठ जाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा वो टाइम है सुबह 5 बजे का, कि 5 बजे मुझे वो काम करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, कुछ भी हो, मुझे 5 बजे उस काम को लेके बैठना है। दूसरा है कहाँ। दूसरा K स्टैंड फॉर कहाँ। कहाँ मतलब आपके घर में या तो वो प्लेस हो, या आप बाहर जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑफिस में वो काम करते हैं, कहीं भी वो काम कर रहे हैं, वो प्लेस आपका फिक्स होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कितनी देर। एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि 5 से 7 करना है, या 5 से 5:30 ही करना है, या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर वो आपको काम करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ें डिफाइन कर लेते हो और अड़ जाते हो कि हर दिन मैं इतनी देर इस टाइम पे इतने बजे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, तो आपने बना लिया है एक सिस्टम, राइट। बट सिर्फ सिस्टम बनाने से भी सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तो ठीक है, बट उस
टाइम पे पहुंच के आप करेंगे क्या? उसके लिए आपको प्रोसेस को समझना हो। प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी, आपको थंबनेल बनाना होगा, आपको वीडियो एडिट करनी होगी, आपको रिसर्च करनी होगी। ऐसे ही एक चैप्टर को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बार उसे रीड करना होगा, दूसरी बार उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकालने होंगे, तीसरा उसके फैक्ट्स और उसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आपको अलग करना होगा और फिर उसको समझ के रट के देन आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये आपको डिफाइन करना होगा आपके प्रोसेस में। इस प्रोसेस को सिस्टम के अंदर जब आप डाल देते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं I3 के P तक। लेकिन लास्ट P जो है वो प्रॉब्लम हैंडलिंग, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हर दिन एक जैसा नहीं है। हर दिन ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा वो वैसा वैसा ही चलेगा। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब ऐसा टाइम आएगा कि आप उस टाइम पे नहीं बैठ पाएंगे काम करने के लिए, हो सकता है ऐसी चीज़ें हों आपके साथ। हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो कि मुझे इस टाइम पे जिम जाना है, आप नहीं जा पाएंगे, बट उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मैं घर वापस आके किसी टाइम निकाल के मैं 10 पुशअप्स मार लेता हूँ? या फिर अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए तो आप कोई एक 10 मिनट का टाइम निकाल के आप थोड़ा सा रीड कर लेते हैं? मतलब उसको छोड़ना नहीं है, राइट? उसको आपको हैंडल करना ही पड़ेगा और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हर दिन एक जैसा नहीं है, हर दिन एक जैसा नहीं चलेगा, तो उससे निराश भी नहीं होना। होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप कहीं भी अपनी वीकनेसेस शेयर कर देते हैं और आपको लगता है कि मैं बस ऑनेस्ट हूँ इसलिए मैं चीज़ें बहुत ईजिली बता देता हूँ, तो आप सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसको ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है डोंट शेयर योर वीकनेस, वो आप देख सकते हैं जाके। तब तक के लिए जय हिंद।